ठाकुर जी के आगे जितने बड़े बड़े राक्षस हुए हैं सब अपने हथियार डाल देते हैं, लेकिन जब भक्त की बात आती है तो फिर ठाकुर जी अपने हथियार डाल देते हैं कि इनसे तो हम हारे हैं, हम इनसे कभी जीत नहीं सकते, हम सब प्रकार से इनसे हारे ही हारे हैं। और सच ही है, ठाकुर जी सरलता पे रिझते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है, नहीं कुछ भी होना, भक्ति भी ना हो, भजन भी ना हो सके, अपने जीवन को इतना सरल और शुद्ध बना लीजिए। एक बच्चे के अंदर और कुछ गुण नहीं होता है। एक बच्चा क्या भजन करना जानता है क्या? एक बच्चा क्या बड़े बड़े श्लोक बोलना जानता है क्या? एक बच्चा क्या पाठ पूजा करना जानता है क्या? ये इसमें से वो कुछ नहीं जानता, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक चीज होती है, वो है निश्चलता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन का निर्मल होना ठाकुर जी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक मैया थी, बड़ी वयोवृद्ध थी, गांव की एक माता जी, और गांव से काफी दूर पर एक जगह कथा चल रही थी। मैया ने अपने बेटे से कहा, हम तो नहीं जा सकते कथा सुनने, जरा वो जो गुरुजी हैं ना उन्हीं से प्रार्थना कर दो कि वो आ जाएं घर पे, हम दर्शन कर लेते। अब एकदम गांव की सीधी सरल माता जी हैं। अब बेटा गया, संत से कहा, महाराज जी आप हमारे साथ चलो। संत ने कहा, यदि मैया को दर्शन करना है तो वो कथा में ही आ जाए। बच्चे ने कहा, नहीं नहीं, वो बहुत वृद्ध हो चुकी है, वो असमर्थ है यहाँ तक आने में, तो आप ही कृपा करके घर चले। अच्छा ठीक है, चलते हैं। बड़े ही इंटीरियर में वो गांव पहुंचते पहुंचते शाम सी हुई। अब पहुंचे, अब वो बेटे ने कहा, माता जी महाराज जी आ गए हैं। अब वो बेचारी गांव की मैया कांपते शरीर से आई, बैठी, प्रणाम किया, और प्रणाम करते हुए कहा, गुरुजी, गुरुजी नहीं, गुरुजी थारे खुर लागो। और खुर किसके होते हैं? के गुरुजी थारे खुर लागो। अब गुरुजी को बड़ा अटपटा लगा, ना महाराज जी ना संत, गुरुजी, और ऊपर से ना चरण कमल ना चरण, अरे पैर ही कह देती तो भी ठीक है, खुर। संत ने कहा, थोड़ा सा मन में लगा, संत ने बोला, लेकिन गुस्से में नहीं बोला, मुस्कुराते हुए कहा, मैया ऐसे बात करती हो महात्मा से? ऐसे कोई बोलता है महात्मा से? अरे नरक जाओगी, नरक। अब वो माता जी इतनी सीधी, उनको नरक का नहीं पता था। उनको लगा महाराज जी आशीर्वाद दे रहे हैं, तब तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, अरे महाराज हमारी ऐसी अच्छी किस्मत कहाँ जो हम नरक जाएं, नरक तो आप जैसे महापुरुष जाते हैं, हमारी कहाँ इतनी अच्छी किस्मत जो हम नरक जाएं। अब गुरु जी को गुस्सा तो छोड़ दे, वो मैया की बातें ही सुन के हंसने लगे। जिस सरलता पर महात्मा प्रसन्न हो जाते हैं, उस सरलता पर मेरा परमात्मा भी अवश्य प्रसन्न हो जाता है। उन्हें सरलता से प्रेम है। आप सरल बन के तो देखो। किसी ने कहा, भैया इस संसार में सबसे कठिन क्या है? तो किसी ने उत्तर दिया, इस संसार में सरल बनना सबसे कठिन, सबसे कठिन है सरल बनना। ये देखने में और लिखने भर में सरल है, बनने में बहुत कठिन है। एक व्यक्ति जाकर संत से कहता है, महाराज आप लोग तो भगवान को प्राप्त ही कर चुके हैं, अब मेरे हृदय में शांति प्राप्त करने की इच्छा है, कोई उपाय बताओ। संत ने कहा, तुम्हारे सवाल में ही तुम्हारा जवाब छुपा है। समझा नहीं मैं? संत ने कहा, शांति प्राप्त करने की इच्छा मत करो, इच्छाओं को ही शांत कर लो, अपने आप ही तुम्हारे अंतर मन को शांति मिल जाएगी। आज हमारे सरकार पुष्पों का चयन करके वापस गुरुदेव के पास आए। सुमन पाए मुनि पूजा कीने, पहले फूल लेकर पूजा की, बाद में पुण्य शीश दो भाई ने दीने, दोनों भाइयों को फल प्रदान किया है। सुफल मनोरथ हो ये तुम्हारे, आप दोनों के मनोरथ पूर्ण होंगे, आशीर्वाद दिया है। अब इसके आगे का क्रम, जब रात्रि व्यतीत हुई, प्रातः काल का समय हुआ है, मिथिला धाम में आज अत्यंत भारी भीड़ लगी हुई है, क्योंकि आज धनुष यज्ञ का दिन है। देश देशांतर के राजा महाराजा आज मिथिला धाम में आ रहे हैं।
मैं इसलिए इसे बार बार देख रही हूँ क्योंकि ये इतनी जल्दी भागता है, मुझे विश्वास नहीं होता है कि ये सही चल रही है कि गलत। तो मैं इसीलिए बार बार देखती हूँ कि ऐसा तो नहीं कि गलत मैंने देखा हो, लेकिन ये तो सही है और ये भी गजब ही है। हमें लगता है हमने इसको बांधा है, लेकिन सच ये है इसने। अभी ये 12 बजा दे, सब गायब, कोई नहीं दिखेगा। घड़ी तो सबके हाथ में होती है, पर सही मायनों में घड़ी किसी के भी हाथ में। घड़ी घड़ी चल यह घड़ी कहती यही विनीत, और मूर्ख तेरे जन्म की एक घड़ी गई बीत। हर पल ये चलते चलते यही कहती है, लो एक घड़ी फिर गई, एक घड़ी फिर गई, एक घड़ी फिर गई। और जितना अच्छा ये समय, ये 5 दिन, आज 5वां दिन है कथा का, और ये 5वां दिन भी विराम की ओर बढ़ रहा है। और ऐसा लगता है कि नहीं अभी कहाँ 5 दिन हुए। जीवन में जो सुख के समय आते हैं ना, ये सुख के समय ऐसे बीतते हैं जैसे लगता है कि बस मुट्ठी में रेत बंद की थी और हाथों से फिसल गई, ऐसा समय होता है। तो आज मिथिला धाम में भी सुख का ही समय है, और उस सुख का जो समय है, श्री जनक जी महाराज ने कहा जा करके दोनों राजकुमारों को विश्वामित्र जी के सहित इस धनुष यज्ञ में बुला लाया। अब सभी लोग चले। जब सेवकगण पहुंचे हैं, सूचित किया कि जनक जी ने आपको दोनों कुमारों के सहित धनुष मक्षाला में बुलाया है, आमंत्रित किया है। श्री विश्वामित्र जी महाराज वहां से चले। कहा कि चलो चलकर देखते हैं कि ईश काहि धों देई बड़ाई। वह विधाता किसे यश का पात्र बनाता है, किसके भाग्य के साथ वैदेही का भाग्य जोड़ता है, जरा चल करके देखा जाए। भैया लक्ष्मण ने उसी मध्य में कहा, सरकार वहां तक जाना क्या, जिस पर आपके जैसे संत की कृपा हो उसे छोड़कर और कौन है जो यश का पात्र बन सके, यश का भागीदार बन सके। चल पड़े हैं ठाकुर जी, और हमने पहले भी 2 वर्ष की कथाओं में सुना है, और मानस में भी इसका यही वर्णन है। जैसे ही मिथिलापुर वासियों को सूचना मिली कि जा रहे हैं, वही दोनों सरकार फिर से आज मिथिलापुर वासी सारे काम धाम छोड़ के दौड़ पड़े। रंग भूमि आए दो भाई, रंग भूमि आए दो भाई, ऐसे सुधि सब पुरवासी न पाई, ऐसे सुधि सब पुरवासी न पाई। चले सकल गृह काज विसारी, चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी, बाल जुबान जरठ नर नारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। चले सकल गृह काज विसारी। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि भगवान के भजन को कौन आगे बढ़े, बच्चे को करना चाहिए, वृद्ध होने पर करें कि युवा रहने पर करें। मानो यहाँ पर एक संकेत यह मिला, गोस्वामी जी ने लिखा है कि भगवान के दर्शन के लिए कौन कौन गया, बाल, युवान, जरठ, नर, नारी। यानी कि इसमें कोई आयु की बंदिश नहीं है कि नहीं नहीं युवानी में ही भजन करो या बुढ़ापे में ही करो। जब जागो तभी सवेरा, ये सबसे सही लाइन है भजन करने के लिए। भगवान के दर तक पहुंचने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए सबसे उत्तम यही है। कहते हैं कि बचपन में यदि कोई भजन कर लेना तो बचपन में किया गया भजन अमृत के समान होता है, और अमृत कोई एक बार पी ले तो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। युवा अवस्था में किया गया भजन दूध और दही के समान होता है। दूध दही एक बार खा ले यदि जम के तो बुढ़ापे के लिए शरीर मजबूत हो जाता है, लेकिन यदि कोई ये काम तो बुढ़ापे में ही करेंगे
तो बुढ़ापे में किया गया भजन पानी के समान होता है मेरे भाई, और पानी की जरूरत तो हर 20 से 25 मिनट में लगती रहती है। फिर ये क्रम टूटे ना। मिथिलापुर वासी जा रहे हैं धाये धाम काम सब त्यागी, सब कुछ छोड़ छाड़ के चल दिए मिथिलापुर वासी। ऐसी ही दशा तब होती थी। आज किसी को सुधी नहीं है कि हम क्या काम कर रही हैं, क्या हो रहा है, बस सुना और दौड़ पड़े। यही दशा होती थी जब कान्हा वंशी बजाते थे, गोपियां अपना काम धाम कर रही हों, और वो काम धाम करने के बीच में जैसे ही बांसुरी की आवाज कानों में पड़े, बस सारी सुध बुध गई। एक सखी कहती है हम क्या बताएं, ये वंशी की वजह से बड़ी आफत हो जाती है, घर में रहना दुश्वार हो गया है हमारा। दूसरी गोपी ने पूछा ऐसा क्या हो गया? अरे पूछो नहीं, सब कुछ गड़बड़ ही गड़बड़ तो हो जाता है। अरे तो एक आध चीजें तो बता, क्या गड़बड़ होती है? गोपी कहती है खीर में नून, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। खीर में तो हम नमक डाल देती हैं, दाल में शक्कर डाल देती हैं और माखन में मिर्ची डाल देती हैं। ऐसी तो हालत। खीर में नून, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। और गाय को साग, ससुर को भूसो। जैसे बंसी की आवाज पड़ती है सब गड़बड़ हो जाती है। गौ को तो हम घर में बनी हुई अच्छी खासी सब्जी दे आते हैं, और जो ससुर जी भोजन करने बैठे होते हैं उनके आगे चारा डाल आते हैं। गाय को साग, ससुर को भूसो, ऐसी मति बोराई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई रे। 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 मुरलिया हरि की। वही रास दर्शन हित तोड़े, गोपी वेश बनाए। वही रास दर्शन हित तोड़े, गोपी वेश बनाए। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाए रे। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई रे। सभी लोग जरा दोनों हाथ ऊपर करिए, वहाँ धूम मच रही है, यहाँ ताली भी ना बज रही है। सभी लोग और पूरे हाथ